तो सभी साथियों को मैं जो है राजा सुहेलदेव पासी का जो इतिहास है उसको आप सभी के सामने समझने के लिए और कुछ तर्क वितर्क ऐसे हैं जो करने के लिए आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ राजा सुहेलदेव पासी के इतिहास के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो है अभी हमारे अमेठी के साथियों ने जो है अमेठी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और हजारों की तादाद में जाके अपना वहां रोष विरोध किया। मैं आपको बता दूं क्योंकि सुरेश पासी जी जो मंत्री जी रहे हैं पहले और विधायक जी भी इस समय हैं, तो उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी का स्मृति द्वार लगवाया था, जिसके चलते जो है राजपूत समुदाय के लोगों ने उनका विरोध किया और उसके चलते समाज में एक आक्रोश और पैदा हुआ। और उसके बाद में जो है कल परसों जो है राजा सुहेलदेव पासी के नाम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए अमेठी के जो पासी लोग थे, पासी समाज के जो लोग थे, वो जागरूक हुए और वो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। तो उनमें से कई सारे साथियों का फोन भी मेरे पास आया और कई सारे वीडियो के कमेंट के बॉक्सों में भी प्रश्न पूछे गए कि कुंवर भाई राजा सुहेलदेव पासी का इतिहास जो भी साक्ष्य है उसको आप और भी दिखाएं, अच्छे से बताएं और जो तर्क वितर्क है वो करें। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा है कि राजा सुहेलदेव पासी के ऊपर जो है राजपूत समुदाय भी जो है वो क्लेम करने लगा है और इससे पहले राजभर समुदाय जो है वो भी क्लेम कर रहा है। इसलिए इन सभी फर्क को बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप सभी के सामने जो है ये छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए राजा सुहेलदेव पासी की जब बात आती है तो इसमें आप देखिए तीन समुदाय कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें टकराव की स्थिति में आ जाते हैं इतिहास को लेके। बाकी सामाजिक भाईचारा हम सभी का बड़ा अच्छा है, वो जिंदाबाद है, शानदार है, लेकिन जब इतिहास की बात आती है तो जाहिर सी बात है कई तीन समुदायों के बीच में काफी देखा गया है, वो राजभर समुदाय हो, चाहे वो राजपूत समुदाय हो, चाहे वो पासी समाज हो। देखिए इतिहास की जो लड़ाई है, जो भी हमारे सोशल मीडिया पर भाई बंधु दिखते हैं, मैं सभी को कहना चाह रहा हूं कि देखिए सही जानकारी को लेकर सही तर्क वितर्क करिए, क्योंकि और ना ही किसी को आप अपशब्द कहिए, ना ही किसी को जो है आप उनको मतलब एक तरीके से सही जवाब दीजिए। ना कि देखिए अगला इंसान जैसा, हाँ अगला इंसान चाहे जैसा भी वो आपसे बोले आप उसको वैसा ही जवाब दीजिए, लेकिन शुरुआत आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। राजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को लेकर कई दो तीन समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति बनी है। दरअसल टकराव की स्थिति नहीं कह सकते हैं, बाकी हमारा आपस का भाईचारा जिंदाबाद है, शानदार है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतिहास के मामले में थोड़ा सा जो है भ्रांतियां फैली हुई, उसको मैं दूर करना चाहूंगा। और दूसरी चीज, जो मेरे सोशल मीडिया पे साथी हैं, जो पासी समाज के जो लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ, मैं स्पेशल आप लोग के लिए ही वीडियो ला रहा हूँ, तो आप तार्किक जवाब दीजिए, किसी से अब शब्दों का प्रयोग आप किसी से ना करें। अच्छा ठीक है, ये बातें हो गई। तो राजा सुहेलदेव पासी, देखिए सबको पता है राजा सुहेलदेव पासी का जो समय काल था 1034 है। अमेठी के साथियों ने फोन किया था मुझे, कई सारे लोगों ने, कि कुंवर भाई कोई जो हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो आप मुझे दें, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा। और दूसरी चीज है, उस चीज को भी समझने के लिए मैं आप सभी को ये कहना चाह रहा था कि ये वीडियो आप देखें, क्योंकि इसमें समझना बहुत जरूरी है कि इसमें बीच में भ्रांतियां बहुत फैलाई गई। देखिए मैं आपको बता दूं, तो आप सभी को जैसा पता है कि राजा सुहेलदेव पासी का जो इतिहास था, उनका समय काल 1034 पे माना जाता है। 1000 साल पहले सन 1034 ईस्वी में उनका बैराज में युद्ध होता है। और सभी लोग का सबसे पहला सवाल रहता है कि राजा सुहेलदेव के नाम के आगे पासी शब्द कहाँ जुड़ा हुआ है, वो आप दिखाओ। मैं आपको सबसे पहले लाना चाह रहा हूँ, देखिए ये है, आप सभी लोग फोकस करिएगा, ये सेंसस ऑफ इंडिया 1971 है। ये जो किताबें छपी हैं मोनोग्राफ और सीरीज पासी के नाम पे, शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश, देखिए इसमें कई सारी रिसर्च स्कॉलर शामिल हुए थे और उन्होंने पासी जाति का इतिहास और वर्तमान की स्थितियों के बारे में सब लिखा। और इसी 19 देखिए सेंसस ऑफ इंडिया 1971 की ये है पूरा, और उसमें आपको पेज नंबर में 7 यहाँ पे मैं कट करके लगाया हूँ, आप इसमें देख सकते हो सेक्शन पे। यहाँ पे फोकस करिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये दी आरक हैव बीन डिस्कस अर्लियर ड्यूरिंग द फील्ड इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट स्टडी पासी इन्फॉर्मेंट स्टेट दैट द अरक द डिसेंडेंट ऑफ राजा सुहेलदेव बैराज ऑफ हैपन टू बी अ पासी किंग। इन सभी चीज को पढ़ने के बाद आप ये जान लीजिए कि देखिए पासी समाज के अंदर कई सारी शाखाएं और ब्रांचेस पाई जाई, ठीक है। तो इसलिए जो राजा सुहेलदेव, ये जो सेक्शन है, अभी है तो पूरा बड़ा पन्ना, लेकिन मैं इसलिए छोटी जगह है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए इसमें साफ साफ राजा सुहेलदेव, चूंकि वो सूर्य की पूजा करते थे, राजा सुहेलदेव सूर्य के उपासक थे और इसीलिए वो अर्क देते थे उनको। तो अर्क जो शब्द है, ये अर्क चूंकि सूर्य को देने की वजह से उनका नाम पड़ा, और साफ साफ लिखा राजा सुहेलदेव
और बहराइच हु हैपेंड टू पासी किंग, जिनको पासी राजा के नाम से जाना गया। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको लाता हूँ सबसे बड़ी चीज ये बताने के लिए। अच्छा, इसमें बात आती है कि राजा सुहेलदेव पासी के ऊपर बैस राजपूत जो है वो क्लेम करते हैं, वो क्लेम करने लगे। देखिए मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं तो हम क्या, हमारे सभी साथी जो है आपको इतना जान लीजिए कि सोशल मीडिया में बहुत पहले से है। 2000 जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद ही राजपूत समुदाय ने राजा सुहेलदेव पे क्लेम करना शुरू किया। नहीं तो राजा सुहेलदेव पर विवाद सिर्फ दो जातियों का था, दो जातियों का था, एक पासी, दूसरा जो था वो राजभर करके था। जब सबसे बड़ी चीज ये बता दूं, तो सबसे ज्यादा विवाद इन्हीं दोनों में होता था। फिर क्या हुआ कि जब बीजेपी गवर्नमेंट बनती है उसके बाद में तो राजपूत समुदाय जो है, राजपूत लोग भी जो है इस पे एंट्री मारते हैं, राजा सुहेलदेव के ऊपर क्लेम करते हैं। और जैसा कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कई सारे राजपूत समाज की वीडियो भी देखी मैंने, और यहाँ तक कि राजा सुहेलदेव का जो वंशज है उनको साबित किया गया। अभी एक बहराइच पियाकपुर के काफी चर्चित चेहरे हैं और नामित व्यक्तियों में है, सम्मानित भी हैं लोगों में, तो उनका नाम जोड़ा गया यशवेंद्र विक्रम सिंह, जिनका नाम हमेशा आता है कि राजा सुहेलदेव के वंशज हैं। ये पियाकपुर स्टेट के जो है, ये पियाकपुर स्टेट है और इस पियाकपुर स्टेट के ये वंश क्रम में जाने जाते हैं। और जो है दावा है लोगों का, कई सारे राजपूत समाज के वीडियो में मैंने देखा, कई पेपर कटिंग में भी पढ़ा मैंने, कि यशवेंद्र विक्रम सिंह जो है राजा सुहेलदेव के वंशज होने का दावा करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज अब मैं बता दूं कि देखिए पासियों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, सीधा है कि राजा सुहेलदेव पासी थे। अब राजभर समुदाय भी कहता है कि राजा सुहेलदेव राजभर हैं, ठीक है, ऐसा राजभर समुदाय कहता है। अब राजपूत समुदाय जो है, जो ये राजपूत समुदाय है, अब राजा सुहेलदेव को जो है क्या कहता है, इनको बैस कहता है। अक्सर जितने भी मैंने फेसबुक पेज देखे हैं राजपूतों के, तो उसमें राजा सुहेलदेव को जो है राजा सुहेलदेव बैस करके प्रचारित किया जाता है। अब राजपूत राजा सुहेलदेव को बैस के नाम से प्रचार कर रहे हैं और इन्हीं राजपूत बैस यानी राजा सुहेलदेव का वंशज जो है, ये पियाकपुर स्टेट के जो वंश क्रम में यशवेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, उनको वंशज बता रहे हैं। ये एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन लगा, क्योंकि देखिए मैं कहूँगा फोकस यहाँ पे करिए थोड़ा सा। देखिए आपको बता दूं कि देखिए बहराइच और गोंडा और इन सब क्षेत्रों में जो है, जो राजपूत जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, तो खास तौर से रैकवार हैं, बिसेन है, जंवर हैं और कलहंस हैं और बैस हैं, ठीक है। बैस तो बहुत बाद में आया यहाँ पे। तो चूंकि यशवेंद्र विक्रम सिंह जो पियाकपुर स्टेट के राजाओं के वंशज हैं, तो उनका नाम आता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अब चूंकि पियाकपुर स्टेट खुद एक जंवर तालुका रही है, एक जंवर स्टेट रही है, जंवर राजपूत रहे हैं, तो राजा सुहेलदेव के वंशज होने का जो दावा किया जा रहा है राजपूत समुदाय के द्वारा कि हमारे यशवेंद्र विक्रम सिंह वो राजा सुहेलदेव बैस के वंशज हैं, तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि अगर राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज के द्वारा बैस बताया जा रहा है और फिर उनके वंशज को यशवेंद्र विक्रम सिंह से जोड़ा जा रहा है, तो चूंकि फिर यशवेंद्र विक्रम सिंह तो खुद एक जंवर राजपूत कहलाते हैं, और जंवर राजपूतों की जो एंट्री है 1374 के आसपास में फिरोज शाह के समय होती है। 1374 के आसपास में फिरोज शाह तुगलक ने जब बहराइच की यात्रा की थी, और बहराइच की जब यात्रा की थी और सैयद गाजी, देखिए फिरोज शाह का भी नाम आता है, फिरोज शाह तुगलक जो है 1374 के आसपास में बहराइच की यात्रा करते हैं, और पहली बार जो उसे मजार का रूप देना है या जैसा भी ना उसको रूप देना है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और 1374 के आसपास, चूंकि यहाँ के जो आसपास जो थे, बहराइच के आसपास जो थे, यहाँ जो पासी थे ये काफी विद्रोही, कि पासी के साथ थारू भी थे उधर साइड में, और भी कई सारी बंजारा टाइप की भी जातियां रही हैं, और डोम भी उस टाइम पे काफी हावी रहे इन सब क्षेत्रों में। तो इन सभी पे कंट्रोल पाने के लिए फिरोज शाह ने जो है जंवर जो राजपूत हुआ करते थे, इनको वहां का कार्यभार सौंपा था। और ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ, ये जानकारी अवध गजेटियर में है बाकायदा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो अब चूंकि अब जब 1374 में फिरोज शाह ने
बहराइच के आसपास में जो पासी थे उनको दबाने के लिए जंवर राजपूतों को सेनापति बनाया, उनको नियुक्त किया। और फिर जंवर राजपूत थे इन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी निभाई और वहां के जो पासी राजा थे उनको, जो पासी विद्रोही थे, वो उनका दमन किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये जो पहले त्यागपुर से पहले इकौना स्टेट हुआ करती थी, इकौना कह सकते हैं आप, इकौना स्टेट रही है वो जंवर राजपूतों की रही है। उसके बाद त्यागपुर स्टेट हुआ। तो हमारा कहने का मतलब ये चीजें हैं कि जब 1374 में जंवरों का जो है आगमन दिखाया जाता है, और उसके बाद में 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में बहराइच साइड में कई सारे जंवर राजपूतों के तालुके आबाद हो जाते हैं और साथ में रैकबारों के भी आबाद हो जाते हैं। तो राजा सुहेलदेव जो थे 1034 के पास में थे, 1034 ईस्वी में थे। और जंवर जो लोग हैं इनका समय काल 1374 और 14वीं सदी मान लीजिए, और 15वीं सदी भी माना जा सकता है कई इलाकों में। तो जब 1034 में राजा सुहेलदेव थे यहाँ पे, तो इन सब क्षेत्रों में ना जंवर थे और ना ही बैस। चूंकि बैस का दावा किया जा रहा है राजा सुहेलदेव का, तो बैसों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया कि यशवंत सिंह जी को बताया जाता है कि राजा सुहेलदेव बैस के वंशज हैं। चूंकि यशवंत विक्रम सिंह खुद एक जंवर फैमिली से रहे हैं, तो वो बैस कैसे हो सकते हैं? तो इनका भी एक तरीके से ये दावा थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अब हम लौटेंगे बैस, जो शब्द बताया जा रहा है राजपूतों के द्वारा राजा सुहेलदेव के बारे में। मैं कहूँगा इधर आपको मैं सबसे बड़ी चीज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, कई सारी रिसर्चर अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च किया। तो स्केच ऑफ द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द राणा ऑफ खजूरगांव रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, ये लिखा है 1906 के आसपास में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में भी ये बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि बैस राजपूतों में दो नायक काफी हुए थे, अभयचंद हुए थे और निर्भयचंद हुए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने, कहानी भी कही जाती है, अरगल की राजकुमारी को बचाया था। तो जो बैसों की जो पहली सेटलमेंट के बारे में बात की जाती है, जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस विलेज वाज द फर्स्ट सीट ऑफ द बैस राजपूत क्लेरिंग अवध। और ये जो अभयचंद और निर्भयचंद की जो बात होती है, करीबन ये 12वीं शताब्दी के आसपास की बात होती है। और अगर हम 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी के आसपास की अभयचंद या निर्भयचंद की बात करें, अगर ये उस समय थे और सबसे पहली सीट बैस राजपूत की जो कॉलोनी यहाँ बसी है अवध में, तो वो पहली सीट यही बक्सर के तरफ, उन्नाव के तरफ के साइड में ही इनका जो सबसे पहला ठिकाना था वो बना था। तो अगर वो जो डेट थोड़ा सा भी मुझे नहीं मालूम पड़वाई, लेकिन ये जो डेट है अभयचंद की, अभयचंद जो थे ये 12वीं या 13वीं सदी के बीच में ये हुए थे अभयचंद, जिनको बैस कहा जाता है। और बैसों की पहली कॉलोनी जो है 12वीं की शताब्दी के आसपास थी। टाइम का है, मैं आप नीचे कमेंट लगा दूंगा या स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दूंगा वीडियो के एडिट करने के बाद। तो जब 12वीं शताब्दी के पास या 11वीं से कुछ ऐसा ही टाइम था, तो जब जो है राजा, जब बैसों की जो सेटलमेंट है वो अवध में 12वीं शताब्दी के आसपास होती है, तो फिर बैस जो है 1034 में कैसे चले जाएंगे? और चूंकि अब बात आती है राजा सुहेलदेव का, राजा सुहेलदेव के बारे में सबसे जो ज्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये BHAR भर्स, इस शब्द का ज्यादा चर्चा की गई है कि राजा सुहेलदेव वो भर थे। और ये जो सबसे बड़ी चीज है, इस पर सबसे बड़ा विवाद गहरा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में पासियों का प्राचीन नाम जो है वो पहले भर हुआ करता था। पासी जो है वो ओरिजिनल भर है। मैं आपको बताता हूं, उसका भी साक्ष्य भी दिखाऊंगा। जो पासी हैं ये, जैसा मैंने बताया कि देखिए, जो भर शब्द की चर्चा काफी की गई, मैं आपको बता दिया हूं कि जो भर शब्द है ये पासियों का प्राचीन नाम है। अब जैसे कि पासी इज ओरिजिनली भर्स, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ओरिजिनली भर्स, तो आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो चीजें हैं मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए सेंसस रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ द सेंसस बंगाल 1872 ये लिखी गई है कलकत्ता से, और ये 1872 की है, ठीक है।
तो ये जो चीजें हैं इस 1872 में ये जो पैरा थोड़ा सा और करीब लेके जाओ, तो ये जो चीज दिख रही है, ये जो चीजें दिख रही है सामने जो यहाँ पे, तो ये पासी हु आर themselves और नॉट अनस्किल्ड बर्ड कैचर दे हैव अ ट्रेडिशन दैट दे वेयर ओरिजिनली भर। ये देखिए 165 पेज नंबर है, और इसमें जो पासियों का जो ट्रेडिशन साफ साफ बताया गया है कि जब भी रिसर्च अंग्रेजों ने करी है, पासियों से पूछताछ करी है, जब भी किसी से पूछताछ अवध में किया है, जो जानकारी निकल के सबके सामने आई थी, तो जो अंग्रेजों के रिसर्च जो अंग्रेजों ने रिसर्च किया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अवध में घूम घूम के जो रिसर्च किया है, वो साफ साफ उसमें दिया गया है कि जो पासी हैं ये ओरिजिनली भर है। ये सामने सामने डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, वो सामने में डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, और ये 1872 का है। तो फिर मैं वापस आता हूँ कि जब राजा सुहेलदेव को भर की बात आती है, और जब डॉक्यूमेंट में साफ साफ दिया गया है कि पासीज ओरिजिनली भर की इनकी ट्रेडिशन, जैसा मैंने आपको अभी सब दिखाया, देखिए पहली चीज तो ये है कि राजा सुहेलदेव को जो बैस बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, और इनका जितना भी इतिहास है राजस्थान से बताता है कि हमारा इतिहास राजस्थान में रखा है। दरअसल ये सारे लोग जो हैं राजस्थान से चलकर यहाँ अवध में आए हैं, इसलिए बताते हैं कि इनका इतिहास वहां रखा है। ये सारे जो इतिहास है ये आज से 100 साल पहले जो है, ये जो किताबों की क्रांति प्रिंटिंग मशीनें जब छपनी शुरू हुई भारत देश में, तो वहां से ये सारी नकल तो गजेटियर से ही किया इन लोगों ने, जानकारी सब इन्हीं से ही हुआ, और उस जमाने के जो डॉक्यूमेंट थे वो सारी चीजें पब्लिक में रखी गई। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो राजा सुहेलदेव को जो है बैस बताया जाता है, राजा सुहेलदेव को बैस बताने के बाद उनका वंशज यशविंद्र विक्रम सिंह जी जो पियारपुर स्टेट के जो वंशज के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक जमर राजपूत थे, और अब राजपूत समुदाय उनको बैस बता रही है जबकि उनका वंशज इनको बता रही है, और जबकि ये जमर है, तो ये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। और दूसरी चीज है कि बैसों की सेटलमेंट मैंने आपको दिखाई दिया था, बैसों की सेटलमेंट मैंने आपको दिखा दिया था कि 12वीं शताब्दी के आसपास में जो है ये बैस राजपूत अवध में बक्सर उन्नाव की तरफ, उन्नाव हड़हा की तरफ जो है बैसों की पहली कॉलोनी आबाद हुई, ऐसा बताया जाता है, ये रिपोर्टों में कहा जाता है। ठीक है, तो जब बैस 12वीं शताब्दी में आ रहे हैं, यानी कि राजा सुहेलदेव जो है 1034 में थे, और वो 12वीं शताब्दी में कम से कम 150 साल 200 साल का फर्क तो आ ही जा रहा है। तो बैस उस समय कैसे बहराइच के परगने में थे, जबकि बहराइच के बारे में, भरों के बारे में इंडिकेट किया जाता है, और जो भर थे इन्होंने राजपासी टाइटल अडॉप्ट किया जब पूरे अवध को दिल्ली को जीता और अवध को एक किया। तो राजा त्रिलोकचंद जो थे उसका भी साक्ष्य मैंने कई सारे वीडियो में दिखा दिया है। तो जो भर शब्द से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और इसी भर जो शब्द है, इस शब्द को लेकर राजभर समुदाय जो है इस पर क्लेम करता है, इस पर दावा करता है, नाम एक जैसा मिलने जुलने के कारण ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जो है मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि राजा सुहेलदेव पासी का जो इतिहास है, राजा सुहेलदेव पासी का जो इतिहास है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सिंपल, बहुत सरल है। आपको जरूरत है जानने का, आपकी प्राचीन शब्दावलियों को पहचानने का, जिसमें साफ साफ लिखा है पासी जो है ये प्राचीन भर्त है। ये पुराना रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसीलिए आप जो साथी, अमेठी के साथी जो लोग थे, आप भी देख लीजिए एनसीईआरटी, ये जो हिस्सा है ये एनसीईआरटी का हिस्सा है जो मध्यकालीन भारत में पहले पढ़ाया जाता था, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1033 में वह बहराइच पहुंचा, जहाँ पासी राजा सुहेलदेव ने उसको कड़ा मुकाबला किया। देखिए यहाँ पहले 1998 में भी जो है राजा सुहेलदेव को पासी बताया गया। सरकारी संस्थाएं मान लीजिए होती हैं, और वो संस्थाएं जो किताब छापती हैं पूरे देश में पढ़ाया जाता है। आगे चल के राजनीति भी उनके चैप्टर को हटा दिया गया। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि देखिए जो ये 1971 का सेंसस ऑफ इंडिया है, किसी पासी ने नहीं लिखा है, ये सरकारी ऑफिसर ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने लिखा है। अब बात आती है वही फिर से कि राजा सुहेलदेव पासी कहाँ लिखा है, तो एकदम साफ साफ देखिए हाईलाइट किया मैंने पासी। अब देखिए यहाँ एक शब्द आता है अरक शब्द आ रहा है, तो कुछ लोग इसमें और कंफ्यूज होंगे कि भैया अरक क्या। देखिए मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी दरियावार साइड में हमारे पासियों की शाखा अरक भी रहती है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये एक रिपोर्ट है, ये 1890 का एक रिपोर्ट है, विलियम क्रूक के द्वारा लिखी गई। देखिए इसमें अरक का स्पेशल साफ साफ बताया गया है। देखिए अरकों के बारे में, एज वेल इज मोटिया अपेयर टू ब्रांच ऑफ द ग्रेट पासी राजपासी ट्राइब। ठीक है,
तो जो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, पासियों का जो है समय समय पर नए नए नाम हुए हैं और उनकी उपाधियां बदलती रही हैं, नाम बदलती रही, लेकिन जो है उनका रक्त संबंध नहीं बदला। तो राजा सुहेलदेव पासी का जो हिस्ट्री रही है वो ये सारी है। और आपको जो कंफ्यूजन हुई होगी अब दूर हो चुकी होगी, जो मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप जरूर मुझसे एक बार संपर्क करिएगा, क्योंकि ये देखिए सारी रिपोर्ट यहीं पे लगी हुई हैं।